राहुल ब्रिलियंट था। आईआईटी से इंजीनियरिंग की, टॉप मार्क्स, परफेक्ट रेज्यूमे। फर्स्ट जॉब मिली, ड्रीम कंपनी। 6 मंथ्स बाद निकाल दिया। दूसरी जॉब, सेम स्टोरी। टीम के साथ क्लैश, बॉस से आर्ग्यू, क्लाइंट से फाइट। तीसरी जॉब, चौथी जॉब, पांचवी जॉब। पैटर्न रिपीट होता रहा। प्रॉब्लम क्या थी? आईक्यू था उसके पास, टैलेंट था, स्किल्स थी, डिग्रीज थे, लेकिन एक चीज नहीं थी। एक क्रूशल स्किल जो रियल वर्ल्ड में आईक्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर्यन और ये है एआई आर्यन। आज मैं आपको ले जा रहा हूं एक जर्नी पे, डैनियल गोलमैन की रेवोल्यूशनरी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू। ये वो बुक है जिसने पूरी साइकोलॉजी और सक्सेस की डेफिनेशन चेंज कर दी। ये वो बुक है जिसने प्रूव किया कि सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में है, इमोशंस में है। अगले 20 मिनट्स में मैं आपको सिखाऊंगा वो 5 स्किल्स जो राहुल के पास नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल लोगों के पास है। 5 स्किल्स जो आपकी पर्सनल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देंगी, प्रोफेशनल लाइफ रेवोल्यूशनाइज कर देंगी, रिलेशनशिप्स फंडामेंटली चेंज कर देंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्किल्स कोई जेनेटिक गिफ्ट नहीं है। ये सीखी जा सकती हैं, डेवलप की जा सकती हैं, मास्टर की जा सकती हैं। तो अगर आप रेडी हो अपने इमोशंस का मास्टर बनने के लिए, अगर रेडी हो अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने के लिए, स्टे टिल द वेरी एंड, क्योंकि लास्ट में मैं आपको दूंगा एक 21 डे चैलेंज जो गारंटी देगा इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट की। चलो शुरू करते हैं। द आईक्यू मिथ दैट डिस्ट्रॉयड करियर्स। मेरे स्कूल में एक लड़का था, अमन नाम था उसका। क्लास टॉपर, ओलंपियाड्स जीतता था, स्कॉलरशिप्स मिलती थी। हम सब सोचते थे अमन तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, बिग थिंग्स करेगा लाइफ में। 10 इयर्स बाद स्कूल रियूनियन में मिला अमन को। एवरेज जॉब, एवरेज लाइफ, फ्रस्ट्रेटेड था, बिटर था। उसने खुद ही कहा, यार टॉपर था मैं, लेकिन लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाया, समझ नहीं आता क्या गलत हो गया। और उस रियूनियन में मिला विशाल को भी। एवरेज स्टूडेंट था, कभी टॉप 10 में भी नहीं आया, लेकिन विशाल सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर था, टीम ऑफ 50 पीपल, हैप्पी था, कंटेंट था, थ्राइविंग था। क्या फर्क था दोनों में? आईक्यू तो अमन का ज्यादा था, लेकिन ईक्यू विशाल का ज्यादा था। डैनियल गोलमैन ने अपनी रिसर्च में डिस्कवर किया कि ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट जो मेजर करते हैं वो सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल स्किल्स, वर्बल एबिलिटीज। ये इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। रियल वर्ल्ड सक्सेस के लिए आपको चाहिए इमोशनल स्किल्स भी, सोशल स्किल्स भी, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स भी, रिलेशनशिप स्किल्स भी। और इन स्किल्स को कलेक्टिवली गोलमैन ने नाम दिया इमोशनल इंटेलिजेंस। द फॉर्च्यून 500 डिस्कवरी। गोलमैन की रिसर्च शॉकिंग थी। उन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनीज के टॉप परफॉर्मर्स को स्टडी किया, एनालाइज किया कि क्या कॉमन था उन सब में। रिजल्ट, टेक्निकल स्किल्स और आईक्यू में तो सब ऑलमोस्ट इक्वल थे, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस में मैसिव डिफरेंस था। टॉप परफॉर्मर्स कंसिस्टेंटली हाई ईक्यू दिखा रहे थे, एवरेज परफॉर्मर्स लो ईक्यू दिखा रहे थे। एक्चुअली डेटा ये कहता है कि सक्सेस में टेक्निकल स्किल्स कंट्रीब्यूट करते हैं सिर्फ 25%, बाकी 75% कंट्रीब्यूशन होती है इमोशनल एंड सोशल कॉम्पिटेंसीज की। थिंक अबाउट इट, जितनी भी टॉप लीडरशिप पोजीशंस हैं, सीईओज, फाउंडर्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, क्या वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं इंटेलेक्चुअली? नॉट नेसेसरीली। लेकिन क्या वो सबसे ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हैं? एब्सोल्युटली। वो लोग जानते हैं अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, दूसरों के इमोशंस को कैसे समझना है, रिलेशनशिप्स को कैसे नेविगेट करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करना है। ये प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, रियल वर्ल्ड स्किल्स हैं, लाइफ चेंजिंग स्किल्स हैं। अब सवाल यह है कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी इंपॉर्टेंट है तो स्कूल्स क्यों नहीं सिखाते? सिंपल, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम डिजाइन हुआ है इंडस्ट्रियल एज में, जब फैक्ट्रीज थी, असेंबली लाइंस थी, जब वर्कर्स को बस फॉलो करना था ऑर्डर्स, एग्जीक्यूट करने थे टास्क्स। इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज इंफॉर्मेशन एज है, सर्विस इकोनॉमी है, नॉलेज वर्क है,
कोलैबोरेशन है, टीम वर्क है, लीडरशिप है। इमोशनल इंटेलिजेंस अब सर्वाइवल स्किल है, कंपेटिटिव एडवांटेज है, करियर डिफरेंशिएटर है। और गुड न्यूज यह है कि यह स्किल डेवलपेबल है। आप सीख सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो। एग्जैक्टली कैसे, वो मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट सेक्शंस में। द ब्लाइंड स्पॉट दैट रूइंस एवरीथिंग। प्रिया को हमेशा लगता था कि वो काम है और कंपोज्ड है, रैशनल है, लॉजिकल है। लेकिन उसकी टीम सीक्रेटली उसे इंटेंस और इंटिमिडेटिंग कहती थी। उसके फ्रेंड्स कॉशियस रहते थे उसके अराउंड। वन डे फीडबैक सेशन में बॉस ने क्लियरली कहा, प्रिया तुम्हारा वर्क एक्सीलेंट है, लेकिन तुम्हारी कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत एग्रेसिव है, लोग इंटिमिडेटेड फील करते हैं। प्रिया शॉक थी, क्या मैं तो बस डायरेक्ट हूं, ऑनेस्ट हूं? यह है सेल्फ अवेयरनेस की कमी का परफेक्ट एग्जाम्पल। प्रिया को अपनी एक्चुअल बिहेवियर का अवेयरनेस नहीं था, अपने इंपैक्ट का अवेयरनेस नहीं था, अपने इमोशंस का अवेयरनेस नहीं था। और ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है। मोस्ट पीपल अपने इमोशंस के बारे में फंडामेंटली अनअवेयर हैं। गोलमैन कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है रिकॉग्नाइजिंग योर इमोशंस एज दे हैपन, रियल टाइम में, नॉट आफ्टर द फैक्ट, नॉट जब डैमेज हो चुकी है, बट इन द मोमेंट जब इमोशन अराइज हो रहा है। द इनर ऑब्जर्वर टेक्निक। इमेजिन करो एक सिनेरियो, ट्रैफिक जैम में हो, ऑलरेडी लेट हो, मीटिंग इंपॉर्टेंट है और सामने वाला ड्राइवर स्लो चल रहा है। फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा है, एंगर आ रहा है, हॉर्न बजाने का मन कर रहा है, गाली देने का मन कर रहा है। मोस्ट लोग क्या करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, हॉर्न बजाते हैं, गाली देते हैं, रोड रेज डिस्प्ले करते हैं। लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन क्या करता है? वो पॉज लेता है, 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड, और उस सेकंड में वो ऑब्जर्व करता है अपने आप को। ओके, मुझे अभी एंगर फील हो रहा है, बॉडी टेंस हो गई है, जॉ क्लेंच हो गया है, हार्ट रेट बढ़ गया है। ये एंगर है ट्रैफिक की वजह से। बस सिंपल ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन गेम चेंजर है, क्योंकि जिस मोमेंट आप इमोशन को ऑब्जर्व करते हो, आप उससे स्लाइटली डिटैच हो जाते हो। आप इमोशन से कंज्यूम नहीं होते, आप इमोशन के साथ कैरिड अवे नहीं हो जाते। आप स्पेस क्रिएट कर लेते हो इमोशन और रिएक्शन के बीच, और उस स्पेस में चॉइस होती है, रिस्पॉन्स की चॉइस, अप्रोप्रिएट एक्शन की चॉइस। यह है इनर ऑब्जर्वर टेक्निक, यह है सेल्फ अवेयरनेस की फाउंडेशन। द इमोशन वोकैबुलरी चैलेंज। मोस्ट पीपल के पास इमोशंस डिस्क्राइब करने के लिए लिमिटेड वोकैबुलरी होती है। आई फील गुड, आई फील बैड, आई एम एंग्री, आई एम सैड। लेकिन रियलिटी में इमोशंस बहुत नुआंस्ड होते हैं, सटल होते हैं, लेयर्ड होते हैं। एंगर के अंदर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, हर्ट हो सकता है, फियर हो सकता है। सैडनेस के अंदर ग्रीफ हो सकता है, लोनलीनेस हो सकता है, हेल्पलेसनेस हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है। जितना प्रिसाइज आपका इमोशन वोकैबुलरी, उतना बेटर आपका सेल्फ अवेयरनेस। तो प्रैक्टिस करो। जब भी कोई इमोशन फील हो, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करो। आई एम नॉट जस्ट स्ट्रेस्ड, आई एम ओवरवेल्म्ड, आई एम एंग्शियस अबाउट दिस स्पेसिफिक डेडलाइन, आई एम फ्रस्ट्रेटेड दैट आई डोंट हैव इनफ टाइम, आई एम स्कैर्ड दैट आई माइट फेल। प्रिसीजन पावर देता है, क्लैरिटी देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है, और अंडरस्टैंडिंग से कंट्रोल आता है। द डेली चेक इन प्रैक्टिस। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने का सिंपलेस्ट प्रैक्टिस है डेली इमोशनल चेक इन। दिन में 3 बार, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, सिर्फ 2 मिनट। अपने आप से पूछो, राइट नाउ कैसे फील कर रहा हूं? फिजिकल सेंसेशंस नोटिस करो। बॉडी में टेंशन है, रिलैक्सेशन है, एनर्जी है, फटीग है। थॉट्स ऑब्जर्व करो। माइंड रेसिंग है, काम है, फोकस्ड है, स्कैटर्ड है। इमोशंस आइडेंटिफाई करो। हैप्पी, एंग्शियस, एक्साइटेड, बोर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, कंटेंट। इनिशियली मैकेनिकल लगेगा, आर्टिफिशियल लगेगा, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से नेचुरल हो जाता है। और ग्रेजुअली आप डेवलप करते हो एक इंटरनल इमोशनल कंपस, जो कॉन्स्टेंटली फीडबैक दे रहा है कि आप कैसे फील कर रहे हो और क्यों। ये कंपस इनवैल्यूएबल है, क्योंकि इमोशंस इंफॉर्मेशन होते हैं,
सिग्नल्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं। अगर आप मैसेज सुन नहीं पा रहे तो आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस नहीं ले सकते। सेल्फ अवेयरनेस फाउंडेशन है, सब कुछ इसी से शुरू होता है। द टैंट्रम दैट कॉस्ट एवरीथिंग। अमित सक्सेसफुल सेल्समैन था, कंसिस्टेंटली टारगेट्स अचीव करता था, क्लाइंट्स उसे पसंद करते थे। एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन था, हाई वैल्यू क्लाइंट, डील क्लोज होने वाली थी। प्रेजेंटेशन के बीच टेक्निकल ग्लिच आ गई, प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा था। अमित फ्रस्ट्रेटेड हो गया, विजिबल इरिटेशन, स्नैप्ड एट द जूनियर हु वाज हैंडलिंग टेक, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। क्लाइंट अनकंफर्टेबल हो गया, प्रेजेंटेशन ऑकवर्ड हो गई, डील नहीं हुई। लेकिन वो सिर्फ डील नहीं थी जो नहीं हुई, क्लाइंट ने फीडबैक दी कंपनी को कि अमित का टेम्पर प्रोफेशनल नहीं है। अमित का प्रमोशन भी डिफर हो गया। Level 2. Emotional empathy. Actually feeling what the other person feels. Emotional resonance. Level 3. Compassionate empathy. Not just understanding, not just feeling, but being moved to help. Most लोग cognitive empathy तक पहुंच जाते हैं। हाँ, समझ सकता हूं कि तुम upset हो, लेकिन actually feel नहीं करते, connect नहीं करते, act नहीं करते। True empathy means all three levels: understanding, feeling, responding. The listening revolution. Empathy develop करने का सबसे powerful tool है listening, but not just hearing, active listening. Active listening का मतलब है, पहला, full attention, phone दूर, distractions eliminate, eye contact, body language open. दूसरा, non-judgmental. जब दूसरा पर्सन बात कर रहा हो, मेंटली जज मत करो, इवैल्यूएट मत करो, एडवाइस मत सोचो, बस सुनो। तीसरा, रिफ्लेक्ट बैक, पैराफ्रेज करो जो सुना, मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि। चौथा, वैलिडेट, एक्नॉलेज करो उनकी फीलिंग्स को, ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, अंडरस्टैंडेबल है कि तुम स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो। पांचवा, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, समटाइम्स एडवाइस चाहिए, समटाइम्स जस्ट वेंटिंग स्पेस चाहिए, समटाइम्स कंफर्ट चाहिए, रीड करो सिचुएशन को। मैंने पर्सनली नोटिस किया है, जब मैं एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करता हूं, रिलेशनशिप्स ड्रामेटिकली इंप्रूव होती हैं। लोग फील करते हैं वैल्यूड, हर्ड, अंडरस्टूड। और सरप्राइजिंगली ये सिंपल एक्ट इतना रेयर है कि जब आप करते हो, आप इंस्टेंटली स्टैंड आउट करते हो। द मिरर न्यूरॉन मैजिक। न्यूरोसाइंस की फैसिनेटिंग डिस्कवरी है। मिरर न्यूरॉन्स, ये स्पेशलाइज्ड ब्रेन सेल्स हैं जो फायर होते हैं जब हम कोई एक्शन करते हैं, और भी फायर होते हैं जब हम किसी और को वो एक्शन करते देखते हैं। मतलब आपका ब्रेन सिमुलेट कर रहा है दूसरे पर्सन के एक्सपीरियंस को। जब आप किसी को स्माइल करते देखते हो, आपके ब्रेन में भी स्माइल रिलेटेड न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, इसलिए स्माइल कंटेजियस होती है। जब आप किसी को पेन में देखते हो, आपका ब्रेन पेन सिमुलेट करता है, इसलिए एम्पैथी नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस, स्क्रीन्स, मल्टीटास्किंग, ये सब मिरर न्यूरॉन्स को सप्रेस करते हैं। एम्पैथी कल्टीवेट करने के लिए कॉन्शियसली प्रेजेंट होना पड़ता है, अटेंटिव होना पड़ता है, एंगेज्ड होना पड़ता है। तो सिंपल प्रैक्टिस, जब भी किसी के साथ इंटरैक्शन हो, इवन ब्रीफ, फुली प्रेजेंट रहो। नोटिस करो उनकी फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, टोन, एनर्जी। ये स्मॉल अटेंशन इटसेल्फ एम्पैथी ट्रिगर करेगा, कनेक्शन क्रिएट करेगा, अंडरस्टैंडिंग डीपन करेगा। द कनेक्टर हु चेंज्ड एवरीथिंग। मीरा एवरेज क्वालिफिकेशंस थी, एवरेज बैकग्राउंड थी, एवरेज रिसोर्सेस थे, लेकिन उसका नेटवर्क एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उसकी रिलेशनशिप्स एक्सेप्शनल थी। जब भी किसी को कुछ चाहिए होता था, मीरा से बात करो, उसके पास कनेक्शन होगा। और एक्चुअली होता भी था। मीरा जेन्युइनली लोगों से कनेक्टेड थी। रिजल्ट, अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आती थी, कोलैबोरेशंस नेचुरली बनते थे, सक्सेस इनएविटेबल था। यह है सोशल स्किल्स का रियल वर्ल्ड पावर। द रिलेशनशिप बैंक अकाउंट। स्टीवन कोवे का कॉन्सेप्ट है इमोशनल बैंक अकाउंट। हर रिलेशनशिप एक बैंक अकाउंट है। आप डिपॉजिट्स करते हो थ्रू पॉजिटिव इंटरैक्शंस, ट्रस्ट बिल्डिंग, वैल्यू एडिंग, सपोर्टिंग, और विड्रॉल्स होते हैं थ्रू नेगेटिव इंटरैक्शंस, ब्रेकिंग प्रॉमिसेस, बीइंग रूड, टेकिंग विदाउट गिविंग। मोस्ट लोग क्या करते हैं, जब जरूरत होती है तब सडनली विड्रॉल्स करते हैं विदाउट सफिशिएंट डिपॉजिट्स। हे, लॉन्ग टाइम नो कॉन्टैक्ट, बाय द वे मुझे फेवर चाहिए। ये अप्रोच फेल होता है क्योंकि अकाउंट बैलेंस इनसफिशिएंट है। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग कंसिस्टेंटली डिपॉजिट्स करते रहते हैं, रेगुलर टच पॉइंट्स, जेन्युइन इंटरेस्ट, वैल्यू एडिशन विदाउट एक्सपेक्टेशन।
तो जब एक्चुअली ज़रूरत होती है, अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होता है। और ऑफन ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स ऑटोमैटिकली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फॉर्मूला। रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स इनएविटेबल हैं। डिसएग्रीमेंट्स होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, क्लैशेस होंगी। डिफरेंस यह है कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करते हैं कंस्ट्रक्टिवली। फॉर्मूला सिंपल है। स्टेप 1, एक्नॉलेज द कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइड मत करो, सप्रेस मत करो, एड्रेस करो डायरेक्टली बट कामली। स्टेप 2, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू विन। दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव जेन्युइनली सुनो, उनकी कंसर्न्स को वैलिडेट करो। स्टेप 3, एक्सप्रेस योर पर्सपेक्टिव विदाउट ब्लेम। आई फील स्टेटमेंट यूज करो, नॉट यू ऑलवेज एक्यूजेशंस। स्टेप 4, फाइंड कॉमन ग्राउंड। अग्रीमेंट के पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो, शेयर्ड गोल्स देखो। स्टेप 5, ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस टुगेदर, नॉट यू वर्सेस मी बट अस वर्सेस प्रॉब्लम। स्टेप 6, कमिट टू एक्शन। डिसाइड करो नेक्स्ट स्टेप्स, फॉलो थ्रू करो। ये प्रैक्टिस से ईजियर हो जाता है, नेचुरल हो जाता है, और रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेशनशिप्स को डैमेज नहीं करती, एक्चुअली स्ट्रेंथन करती हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं। द स्मॉल जेस्चर्स इम्पैक्ट। सोशल स्किल्स में ग्रैंड जेस्चर्स की जरूरत नहीं होती। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस पावरफुल होते हैं। रिमेंबरिंग नेम्स, रिमेंबरिंग डिटेल्स लोगों ने शेयर की, बर्थडे विश जेन्युइन हो, अचीवमेंट एक्नॉलेज करना, डिफिकल्ट टाइम में चेक इन करना, थैंक यू नोट्स लिखना, अप्रिशिएशन एक्सप्रेस करना पब्लिकली, क्रेडिट देना जहां ड्यू है, हेल्प करना विदाउट बीइंग आस्क्ड। ये छोटी छोटी चीज़ों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट मैसिव होता है। लोग रिमेंबर करते हैं कि तुमने उन्हें वैल्यूड फील कराया, इंपॉर्टेंट फील कराया, केयर्ड फॉर फील कराया। और ये फीलिंग्स लॉयल्टी क्रिएट करती हैं, ट्रस्ट क्रिएट करती हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्रिएट करती हैं। मैंने पर्सनली इंप्लीमेंट किया है। मंथली नोट लिखा था 10 लोगों को जिनसे मेरी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा था। सिंपल अप्रिसिएशन, नो एजेंडा, नो आस्क। रिजल्ट, मल्टीपल मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, रिलेशनशिप्स डीपन हुई, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आईं, स्मॉल जेस्चर्स, बिग इम्पैक्ट। बैक टू राहुल स्टोरी। रिमेंबर राहुल, जिससे हम एपिसोड के स्टार्ट में मिले थे, मल्टीपल जॉब्स से फायर हुआ था? उसकी स्टोरी इनकम्प्लीट थी, अब कंप्लीट करते हैं। 5वीं जॉब लॉस के बाद राहुल ने फाइनली थेरेपी ली। थेरेपिस्ट ने रेकमेंड किया गोलमैन की बुक। राहुल इनिशियली स्केप्टिकल था। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये क्या बकवास है, मैं तो इंजीनियर हूं, लॉजिक और फैक्ट्स मैटर करते हैं। लेकिन डेस्परेशन में बुक पढ़ी और स्लोली रियलाइजेशन हुआ। उसने नोटिस किया कि हर जॉब में पैटर्न सेम था। टेक्निकल वर्क एक्सीलेंट, लेकिन टीम डायनामिक्स पुअर, कम्युनिकेशन अब्रेसिव, कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रीक्वेंट। प्रॉब्लम टेक्निकल स्किल्स की नहीं थी, प्रॉब्लम इमोशनल स्किल्स की थी। उसने सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करना शुरू किया। मॉर्निंग सेल्फ अवेयरनेस चेक-इन्स, नोटिसिंग इमोशंस एज दे अरोज, लेबलिंग देम, अंडरस्टैंडिंग ट्रिगर्स, पॉज बिफोर रिएक्टिंग, डीप ब्रेथ्स, choosing responses instead of automatic reactions, active listening in conversations, eye contact, no interrupting, reflecting back, validating, showing appreciation, expressing gratitude, acknowledging others' contributions. 6 महीने बाद राहुल डिफरेंट पर्सन था। सेम टेक्निकल स्किल्स, लेकिन ट्रांसफॉर्म्ड इंटरपर्सनल स्किल्स। न्यू जॉब मिली, इस बार अप्रोच डिफरेंट थी। रिलेशनशिप्स डेलिबरेटली बिल्ड किए, कॉन्फ्लिक्ट्स कंस्ट्रक्टिवली हैंडल किए, टीम कोलैबोरेटिवली वर्क की। 2 साल बाद राहुल टीम लीड बन गया, 3 साल बाद मैनेजर, 5 साल बाद सीनियर मैनेजर। सेम पर्सन, सेम IQ, लेकिन डेवलप्ड EQ। और वो ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ चेंजिंग था। द कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस में ब्यूटीफुल बात यह है कि ये कॉम्पाउंड करता है। जब आप सेल्फ अवेयर होते हो, आप बेटर सेल्फ रेगुलेट कर पाते हो। जब आप सेल्फ रेगुलेट कर पाते हो, आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो पाते हो। जब आप मोटिवेटेड होते हो तो आप एम्पैथी डेवलप कर पाते हो। जब आप एम्पैथेटिक होते हो तो आप सोशल स्किल्स बिल्ड कर पाते हो। और जब आप सोशली स्किल्ड होते हो तो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो जो और ज्यादा ग्रोथ देती हैं। वर्चुअस साइकिल है, पॉजिटिव फीडबैक लूप है। स्टार्ट छोटा है, एक प्रैक्टिस से, एक स्किल से, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट से ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। द 21 डे चैलेंज। अब मैं आपको देता हूं एक स्ट्रक्चर्ड चैलेंज। 21 डेज, 3 वीक्स, हर स्किल पर फोकस। वीक 1, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन कंबाइंड। डेली प्रैक्टिस, मॉर्निंग इमोशन चेक इन, आइडेंटिफाई करो फीलिंग, फिजिकल सेंसेशंस, थॉट्स। थ्रू आउट डे जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन, पॉज लो, ब्रीथ, लेबल, चूज रेस्पॉन्स।
इवनिंग रिव्यू, नोट करो इंस्टेंसेस जहां आपने सक्सेसफुली सेल्फ रेगुलेट किया और इंस्टेंसेस जहां आप स्ट्रगल हुए। वीक 2, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, डेली रिफ्लेक्शन। क्या काम में मीनिंग है? क्या वैल्यू अलाइनमेंट है? क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है? वन टास्क डेली चूज करो जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगे। डाइव डीप, परस्यू क्यूरियोसिटी। वीक 3, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स कंबाइंड, डेली एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस, एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, फुल अटेंशन, नो डिस्ट्रैक्शंस, डेली वन स्मॉल जेस्चर, अप्रिसिएशन मैसेज, थैंक यू नोट, चेक इन कॉल, हेल्प ऑफर। मंथली रिव्यू, इवैल्यूएट करो प्रोग्रेस, व्हाट वर्कड, व्हाट डिडंट, व्हाट टू एडजस्ट। ये चैलेंज सिंपल है लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव है। कमिट करो, डॉक्यूमेंट करो, शेयर करो जर्नी। द चॉइस दैट चेंजेस एवरीथिंग। तो दोस्तों ये है इमोशनल इंटेलिजेंस, डैनियल गोलमैन की रेवोल्यूशनरी इनसाइट। सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ आईक्यू में नहीं है, टेक्निकल स्किल्स में नहीं है, डिग्रीज में नहीं है। सक्सेस का रियल फॉर्मूला है आपके इमोशंस के साथ रिलेशनशिप में, अपने फीलिंग्स को समझने में, मैनेज करने में, चैनल करने में, दूसरों के इमोशंस को रिकग्नाइज करने में, रिस्पेक्ट करने में, रिस्पॉन्ड करने में, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में, मेंटेन करने में, डीपन करने में। ये स्किल्स कोई जेनेटिक लॉटरी नहीं है, कोई फिक्स्ड ट्रेट नहीं है। ये डेवलपेबल हैं, लर्नेबल हैं, मास्टरेबल हैं। हर दिन प्रैक्टिस, हर इंटरैक्शन में अवेयरनेस, हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी। आज से स्टार्ट करो, छोटा स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करो, इमोशंस को ऑब्जर्व करो विदाउट जजमेंट, सेल्फ रेगुलेशन प्रैक्टिस करो, पॉज बिफोर रिएक्टिंग, चूज रिस्पॉन्सेस कॉन्शियसली, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कल्टिवेट करो, पर्पस ढूंढो, मीनिंग खोजो, पैशन फॉलो करो।